एक दिन राधा अपनी माँ से पूछती है, माँ, मैं बचपन से आपसे पूछती हूँ कि मेरे पिताजी को क्या हुआ था, तो आप मुझे बताती नहीं है। क्या हुआ था मेरे पिताजी को, वो कैसे मरे थे? राधा, तुझे ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे पिताजी के साथ क्या हुआ था। ये सब जान के तुम क्या करोगी? मैं जानना चाहती हूँ माँ कि मेरे पिताजी को क्या हुआ था। आप इस बात को हमेशा टाल देती है माँ। बचपन से मैं एक ही सवाल पूछ रही हूँ, आप उसका जवाब नहीं दे रही है। मुझे इसका जवाब चाहिए आज। जब तुम छोटी थी, तुम्हें लेकर हम शहर से गांव में घूमने आए थे। हमें नहीं पता था इस गांव में मंगलवार का लॉकडाउन लगता है और उसमें चुड़ैल आती है। ना तुम्हारे पिता इस बात को मानते हैं, ना ही मैं, कि चुड़ैल भूत कुछ होता है। इस गांव में हम आने के बाद तुम्हारे पिताजी को कुछ लोगों ने कहा था कि मंगलवार का लॉकडाउन लगता है, तुम बाहर शाम के वक्त मत जाओ। पर तुम्हारे पिता ने बात नहीं सुनी और वो बाहर निकल गए थे। आते वक्त उन्हें सामने से चुड़ैल आती दिखाई दी और उस चुड़ैल ने तुम्हारे पिता को मार डाला। तुम्हारे पिता के जाने के बाद मैं वापस शहर नहीं गई। मैं तुम्हें लेकर इसी गांव में बस गई क्योंकि तुम्हारे पिता की आखिरी सांसें यहीं पे गई थी। इसलिए मैं ये गांव छोड़कर नहीं गई बेटा, मैं तुम्हें लेकर यहीं बस गई। मैं अपने पिता के मौत का बदला उस चुड़ैल से लेकर रहूँगी और उस चुड़ैल का मंगलवार का लॉकडाउन में बंद कर दूंगी। मैं उसे मार डालूंगी और इस गांव वालों को मुक्त करूंगी लॉकडाउन से। मैं बदला लेके रहूंगी। ये इतना आसान नहीं है बेटा, ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है। हर मंगलवार को आती है और जिसे पाती है उसे मार डालती है बेटा, इतना आसान नहीं है। कुछ भी हो माँ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं जा रही हूँ। इतना कहते ही राधा घर से बाहर निकल पड़ती है। राधा बेटा, बात तो सुन, तुम बिना बात सुने चली जा रही है। इतना आसान नहीं है चुड़ैल को मारना बेटा, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? माँ, आप मुझे लड़की समझ के कमज़ोर समझ रही हो क्या? मैं लड़का होती तो मुझे नहीं रोकती ना आप? लड़की हूँ इसलिए आप मुझे रोक रही हो ना? मैं समझ रही हूँ माँ, आप क्या सोच रही हो। आप मुझे कमज़ोर समझ रही हो माँ। वहाँ पे पड़ोस की दादी आ जाती है। मौसी, आप ही समझाइए ना राधा को, देखिए कैसे ज़बरदस्ती कर रही है। वो जाना चाहती है चुड़ैल को मारने के लिए। ये बच्ची है, कैसे करेगी ये सब? तुम उसे मार सकती हो राधा बेटी। यहाँ से जंगल की तरफ जाओगी तो एक साधु बाबा मिलेंगे तुमको। उनसे मदद मांगोगी तो वो तुम्हें मदद ज़रूर करेंगे चुड़ैल मारने में। पर एक बात है, साधु बाबा तभी मदद करते हैं जब उनके 2 सवालों के जवाब तुम दे पाओगी सही से, तभी वो तुम्हारी मदद करेंगे चुड़ैल को मारने में। ठीक है दादी, आप जैसा कह रही है मैं वैसा ही करूँगी। मैं जा रही हूँ अभी उनसे मिलने के लिए। इतना कहते ही राधा जंगल की तरफ निकल पड़ती है साधु बाबा से मिलने। साधु बाबा, आप मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत दूर से आपके पास आई हूँ। मैं चाहती हूँ चुड़ैल का लॉकडाउन बंद हो जाए, गांव वालों को उसकी श्राप से मुक्ति मिले। उससे पहले तुम मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दो। ठीक है बाबा, पूछिए आप अपने प्रश्न। पहला, सबसे बड़ी खुशी किसमें है? सबसे बड़ी खुशी दान करने में है बाबा। सही कहा तुमने। दूसरा प्रश्न, महान फूल कौन सा है? महान फूल कपास है बाबा। सही कहा तुमने। मैं तुम्हें एक जादुई छड़ी देता हूँ जिससे वह मरेगी। ये लो जादुई छड़ी। इससे चुड़ैल का खात्मा होगा और अब तुम जाओ यहाँ से। ठीक है बाबा, धन्यवाद।
जब राधा गांव की तरफ लौट रही थी तभी उसे सामने से चुड़ैल आती हुई दिखाई देती है। आ गया मेरा नया शिकार, आज तुझे मैं मार डालूंगी। मंगलवार का लॉकडाउन है, उसके बाद भी तुम लोग बाहर निकलते हो। आज मैं तुम्हें मार डालूंगी, समझे तुम? चुड़ैल की बच्ची, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी यहाँ पे। अब तू मेरे सामने आ गई है, अब मैं तुझे मार डालूंगी। तूने मेरे पिता को मारा था, उसका बदला मैं तुमसे लेके रहूंगी, समझी तुम? मैंने इस गांव के बहुत सारे लोगों को मार डाला है, उन सब का बदला मैं तुमसे लूंगी आज, अभी। इतना कहने के बाद राधा बाबा ने दी हुई छड़ी निकालती है और उससे चुड़ैल को भस्म कर देती है। चुड़ैल देख के चिल्लाने लग जाती है, नहीं, बचाओ। इस तरह गांव मंगलवार के लॉकडाउन से मुक्त हो जाता है राधा की वजह से। उसके बाद गांव वाले हमेशा के लिए अच्छे से जीवन व्यतीत करते हैं। स्टोरी अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।